हेलो बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल के बारे में कि वो कैसे बनाई जाती है, उसका आसान तरीका क्या है बनाने का, और वो आसानी के साथ हम कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई तो आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं और इसी टेबल के जरिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है, ठीक है ना। इसमें ये आपको एक कॉलम में एंगल दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। तो ये क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब हमें करना क्या है, हमें कोस की वैल्यू को इस वैल्यू से फाइंड करना है। तो करना कुछ नहीं है, आप बस इधर से लिखना शुरू कर दें। इस वाले कॉलम में 1 यहाँ पर आ गया, इसमें आ गया आपका √3/2, ओके, इसमें आ गया 1/√2, फिर इसका नंबर आया 1/2, फिर इसका नंबर आया। यानी आपने साइन की वैल्यूज को इधर से लिखना शुरू किया, ठीक है, इधर से इस कॉलम में, ठीक है, तो आपको कोस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपका आता है टेन। अब टेन की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो टेन होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन को डिवाइड करिए आप कोस से, तो आपकी टेन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आपको मालूम होगा अगर हम जीरो में किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो जाता है। तो जीरो में डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या होगा भाई, 0 आ गया। 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से, तो 2 से तो 2 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, तो ये हो गया 1/√3। ओके, अब आइए नेक्स्ट पर। 1/√2 है, यहाँ पर भी 1/√2 है। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर बचा 1/1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो गया। उसके बाद आते हैं √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचा आपका √3/1। ओके, तो अब 1 नीचे आप लिखिए या ना लिखिए, तो ये हो गया आपका √3। और 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड। 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर किसी डिजिट को, यानी कि जो 0 से ज्यादा हो 1 2 3 4 5, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट, शॉर्ट में लिख लेते हैं, नॉट डिफाइंड आता है। ओके, अब आप आते हैं कोड की तरफ। कोड की वैल्यू भी इसी तरीके से लिख रहे जैसे आपने साइन की वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू किया था ना इस कॉलम में, ऐसे ही यहाँ से लिखना शुरू करेंगे इस वाले कॉलम में, कोड वाले कॉलम में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइन आ गया। उसके बाद इसका नंबर आता है √3 आ गया, फिर इसका नंबर आता है 1 आ गया, फिर इसका नंबर आता है √3, फिर 0 का नंबर आता है यहाँ पे आपका 0। एक तरीका और है इसका, आप इसका उल्टा लिखना शुरू कर दें, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर पहुंचेगा और 1 नीचे आएगा। 1 आप नीचे लिखिए या मत लिखिए, उसके ऊपर फिर 1 का उल्टा 1 रहेगा। इस √3 का उल्टा क्या होगा, हर डिजिट के नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, वो √3 नीचे आ जाएगा। और नॉट डिफाइन का उल्टा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या 10 की वैल्यू को यहाँ से लिखना शुरू करें इस वाले कॉलम में, तो आपकी कोड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ आता है sec a। अब sec a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो sec a उल्टा होता है इसका cos a का। जो cos a के कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं उनको आप उल्टा करके लिख दीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो cos की वैल्यू फाइंड, sec की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखिए अब आप cos का है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये उल्टा करके लिखना है, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। अब आप आइए 1/√2 पर, तो 1 नीचे जाएगा, तो 1 की तो नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अभी ओनली √2 हो जाएगा। अब आप आइए 1/2 को, तो 2 ऊपर 1 नीचे,
वन नीचे लिखा नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन, याद रखिए इसको, क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब आप आइए कोसेक वाले में, कोसेक उल्टा होता है आपका साइन का, तो साइन की जितनी वैल्यूज है उसको उल्टा करके लिख दीजिए तो आपकी कोसेक की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। देखते कैसे लिखते हैं, 0 का उल्टा क्या होगा बेटा, नॉट डिफाइन हो गया। चलिए 1/2 का उल्टा 2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखिए या ना लिखिए तो 2 आ जाएगा आपका, ओके। और √2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा तो √2 आ जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे हो गया, और 1 का उल्टा 1। तो सिर्फ आपने क्या काम किया, ओनली साइन की वैल्यूज को याद किया और इसी से आपने अदर बाकी के जो 5 फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू को आपने इसी से क्रिएट कर कर लिख दिया। इस तरह से हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को पूरी फाइंड कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिए आप, मसलन आपने 3 की वैल्यू को याद कर दिया तो इन 3 की तो अपने आप ही हो जाएंगी। जैसे कोस की वैल्यू क्या होती है, मसलन साइन 60 होता है, साइन 60 वैल्यू क्या होगी, √3/2, ओके। और कोस 30 की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, √3/2 होगी उसकी वैल्यू। कैसे होगी भाई, ये इधर आ गया ना, इधर आ गया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें कि वहां से इस वाले कॉलम में √3/2 होगा, ठीक है ना। या मसलन कोसेक 60 की वैल्यू पूछ रहा है तो कोसेक 60 आपको याद नहीं है तो साइन 60 देख लो ना, क्या उसका उल्टा होता है वो, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी, तो क्या होगी 2/√3। इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इन सब एंगल्स की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल से आप रख सकते हैं। देखिए कैसे रखते हैं, वैल्यू ऑफ साइन 60 क्या होगी, √3/2, वैल्यू ऑफ cos 30 इसकी भी होती है √3/2, वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ cos 60 इसकी भी होती है 1/2। √3 की मल्टीप्लाई जब आप √3 में करते हैं तो दोनों सेम डिजिट है तो √ इसमें से हट जाएगा, तो यह हो जाएगा 3, 2 2 4 प्लस 1 1 1, 2 2 4, दोनों के बेस क्या है, इक्वल है, तो एक ही ले लिया आपने, तो 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, 4 1 4, इसका आ गया 1 आंसर, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बस टेबल में से आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके सामने। देखिए कैसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू 45 क्या होगा 1 होगी, तो 1 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। आ गया माइनस साइन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू क्या है √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 1 2। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, चलिए 3 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 4, 3 बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर है 2 2 4, तो दोनों सेम हो गई, इससे कैंसिल, क्या बचा आपका 2, ये पर क्या होगा आंसर होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। cos 45 sec 30 प्लस cos 30, इसकी वैल्यू हम टेबल से पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ cos 45 1/√2 अपॉन वैल्यू ऑफ sec 30। अगर आपको cos 30 की वैल्यू मालूम है तो आप sec 30 की वैल्यू भी आसानी से रख सकते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2,
और सेक उसकी उल्टी होगी 2/√3, तो ये होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। अगर आपको साइन 30 की वैल्यू मालूम है तो कोसेक की आसान है रखना, उसकी 1/2 होती है, इसकी 2/1 हो जाएगी, 2/1। अब इन दोनों क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा बेटा, अपॉन एलसीएम क्या आ गया, √3 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप 2, इसकी यहाँ करेंगे तो 2√3। अब ऊपर वाले की सबसे नीचे मल्टीप्लाई और बीच वालों की बीच में मल्टीप्लाई। ओके, अब इसके ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, √3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना होगा, √2 पहले लिख लीजिए आप, 2 इसमें से बाहर आ सकता है कॉमन, चलिए बाद में ले लेते हैं, 2 + 2√3। अभी हमने मल्टीप्लाई में इसको सिर्फ लिखा है, अब कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो √3 ऊपर रहेगा, ब्रैकेट में से 2 बाहर आ गया तो 2√2, अंदर बचा आपका √3 + 1। हमने √3 पहले लिख लिया और यहाँ 1 बचे तो 1 हमने बाद में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी √3 + 1 की मल्टीप्लाई उल्टे साइन से, यानी प्लस के है तो माइनस के साइन से ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका √3 - 1 और √3 - 1। चलिए करते हैं, तो पहले ऊपर के ऊपर कर लेते हैं, तो √3 की आप √3 में करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 3, आपका 3 बाहर आ गया, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 में, ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, -√3। अब इसमें क्या होगा, देखो एक बार प्लस है और एक बार ये माइनस है, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखेंगे कैसे इसको, √2 2√2 3 - 1। क्यों आए, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, उसके बाद 3 - √3। अब 3 में से 1 जाए कितना बचा, 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 2 2 = 4, तो 4√2। हम कभी भी √ को नीचे नहीं छोड़ते, तो √2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे, मल्टीप्लाई √2 अपॉन मल्टीप्लाई √2। जब आप √2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यह आपका आ जाएगा 3 √2 माइनस, अब देखिए वो √3 है वो √2 है, तो अलग अलग है, तो रूट के अंदर अंदर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 3 × 6 √2 में आएगा, अगर वो सेम होती तो बाहर निकल जाता, तो ये आपका आ गया √6। ओके, ये √2 या √2 दोनों सेम है तो ये बाहर आ जाएगा, उस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में, 4 2 = 8, ये आपका आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cos 45। इनकी वैल्यू आपको टेबल में से रखनी है और कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। करते कैसे हैं, देखिए सारा खेल है आपको एंगल्स की वैल्यू पुट करने का, अगर वो आपने पुट कर दी और कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो आंसर आपका बिल्कुल एकदम राइट आएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होगी, माइनस अब है cosec 60, तो ये होता है साइन का उल्टा। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 होगी 2/√3, 2 ऊपर और √3 नीचे। ओके, अब आइए नीचे वाले में sec 30 है, sec 30 की वैल्यू क्या होगी, ये cos का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
ठीक है, ये होगी 2/√3, 2/√3 प्लस, अब आया आपको cos 60, इसकी वैल्यू आपको याद ही होगी 1/2 होती है, प्लस cot 40 का 5 वैल्यू, tan 45 वैल्यू दोनों सेम होती है, यानी 1 होगी। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें, कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है। ये कितना है, आधा, ये कितना है, 1। अगर आप 1 को और आधे को मिलाएंगे कितना होगा, 1.5। 1.5 हम लिख सकते हैं 3/2, ओके, तो 1.5 हो जाता है, 3/2 है। इसको इसको प्लस करेंगे, फिर आगे आपका आगे 2/√3। इसी तरीके से आप ये करेंगे, आधा और 1, 1.5 होता है, 1.5 को लिख सकते हैं आप 3/2, यानी 3 का आधा, 1.5 तो होगा। अब इसे लिख लीजिए आप प्लस 2/√3। पहले आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसे कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2/√3, दोनों का मल्टीप्लाई लिया एलसीएम में हमने, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 3/√3 और 2 2 4 अपॉन, अब इसमें इसका एलसीएम क्या होगा, 2/√3, इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3/3, ओके, 2 2 4, ओके। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। यहाँ एक काम इसमें और आप कर सकते हैं, दोनों सेम है तो डेनोमिनेटर कैंसिल भी आप कर सकते हैं। ऊपर क्या बचा, 3/√3 माइनस 4 और नीचे आपका हुआ 3/√3 प्लस 4। अब आप √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, इस पूरे की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी कर देंगे आप, तो 3/√3 माइनस 4, 3/√3 माइनस 4। अब क्या है, ये दोनों सेम हो रहे हैं तो इसका हो गया स्क्वायर, 3/√3 माइनस 4 का हो गया आपका स्क्वायर। ये दोनों सेम साइन है और सेम डिजिट में। नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a की जगह 3/√3 है और b की जगह आपका 4 है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और इसका स्क्वायर करेंगे बाहर आ जाएगा, तो 9 3 27 और 4 4 16 माइनस 16। समझ आ रहा है ना, एक बार और समझ लीजिए इसको। जब हम a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 तो बाहर निकल गया, तो 3 तो वो हो गया और 3 का स्क्वायर 3 3 9, जो बाहर वाला 3 है, जो इसका जो बाहर निकला है वो 3 है, और जो 9 है 9 3 27 हो गया। अब माइनस का साइन आता है फॉर्मूले में, फिर b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 4 है, तो 4 4 16 हो गया। चलिए अब आप यहाँ पे तो अब इसको करना है हमको एक्सपेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड होगा, a की जगह क्या है 3/√3, इसका स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 9 3 27 प्लस 4 4 16 माइनस 2ab, 2 3 6, तो 6 4 24 अंडर रूट में 3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 4 7 11, 27 प्लस 16 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। ये है आपका आंसर। एक बार और इसको समझ लीजिए, आपने वैल्यू पुट कर दी, इसकी 1/2 हो गई, tan 45 की 1 हो गई, cosec 60 की 2/√3 हो गई, sec 30 की 2/√3 हो गई, cos 60 की 1/2, cos 45 की 1। क्या करते हैं, पहले आपने इनको प्रेस कर लिया,
आधा और एक डेढ़ होता है, डेढ़ को हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 2/√3 ऐसे आ गया। इसी तरीके से हमने इसको लिखा कि दोनों क्या है, डेढ़ हो गए प्लस होकर के, तो 3/2 इसको उधर लिख लिया हमने प्लस में 2/√3। इन दोनों को सोल्व किया पहले हमने ऊपर वालों को, तो 2/√3 इसका एलसीएम आ गया, क्लोज कर दिया, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 3/√3 हो गया और 2 2 4 आ गया। अब अपॉन इसका इस दोनों का एलसीएम लिया 2/√3, इसका क्लोज किया, इसकी यहाँ करेंगे तो 3/√3 और 2 2 4, इससे ये कैंसिल, सेम है ना बेस। अब दिस अपॉन दिस आ गया यहाँ पर, दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब इसके उल्टे साइन से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी, क्यों, क्योंकि हम अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते। अब यह प्लस है तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, दोनों सेम हो गए तो स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों माइनस है और ये प्लस है, उल्टे साइन इन दोनों में, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये बन रहा है फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया और ये हमने खोला, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक इसे क्या है 3/√3, तो इसको स्क्वायर करेंगे पहले, 3 3 से 9 और 3 बाहर निकल गया, 9 3 27, 4 4 16, ओके। अब इसको एक्सपेंड हमने यहाँ पर किया, तो इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह क्या है 3/√3, तो 3 3 से 9 9 3 से 27 हो गया, 4 4 से 16, फिर 2ab, 2 3 6 6 4 12 12, 3 2 6 6 4 24, तो 24/√3 हो गया। नीचे 27 में से माइनस 16 करेंगे तो आपको कितना बचा, 11 बचा। अब इन दोनों को प्लस किया 43 हो गया, माइनस 24/√3/11, ओके, ये आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हम इसमें इन एंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ cos 60 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है क्या 1/√3/2, उसकी उल्टी होगी 2/√3, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये आपका sin स्क्वायर 30 है, तो sin की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1/2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो उस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, वो आपको आनी चाहिए। जब आप 1 के मल्टीप्लाई 1 में करें 1 रहेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 1 सा 1 2 2 सा 4, तो इसका स्क्वायर है, प्लस 4 ऐसे कर दीजिए भी आप, 2 2 सा 4, 3 इसका बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर आ जाता है, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 1 सा 1 2 2 सा 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे वाला 2 2 सा 4 रहेगा। आइए अब 5 1 सा 5/4 प्लस 4 4 सा 16 अपॉन 3 माइनस 1, नीचे मान लीजिए इसके 1, अभी क्या है, ये क्या होगा 1/4 प्लस 3/4, अब इसमें इसका एल्सियम क्या होगा 12 आ गया, 4 3 सा 12, इसका एल्सियम कितना आ गया बेटा 12 आ गया, 4 3 सा 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 3 सा, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 3 5 सा 15, अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 4 सा 12, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 16 4 सा 64, 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, 12 आ जाएगा, 12 1 सा 12, यहाँ गया आपका 12 अपॉन, अब इसमें क्या है 4, इसका एलसीएम आ गया 1, तो 1 प्लस 3,
अब ऊपर वाले कर लीजिए पहले आप 549,167 -12 अपॉन 12 4 अपॉन 4 1 + 3 4 अपॉन 4 4 1 सा 4, ये तो कैंसिल हो गया। अब आपका बचा 79 -12 अपॉन 12। अब 9 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 6, तो ये आपका हो गया 12। तो 67 अपॉन 12 इसका राइट आंसर है। बस आप वैल्यू सही रखिए, उसके बाद कैलकुलेशन सही कीजिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसको देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए 2 10 30 वैल्यू ऑफ 10 30 उतनी बार अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस वैल्यू ऑफ 10 30 1 अपॉन √3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 सा 2 अपॉन √3 अपॉन में क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये 3 आ जाएगा बाहर। अभी हो गया 2 अपॉन √3 और इसका एलसीएम मान ले लीजिए। 3 1 सा 3, इसके नीचे 1 मान लीजिए। 3 1 सा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस पे 3 1 सा 3 1 1 सा 1। अब इसमें हो गया आपका 2 अपॉन √3 और 3 1 4 4 अपॉन 3। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। 3 के ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और इसके इसमें करेंगे तो 4 √3 हो जाएगा। अब दोनों कहां से कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 सा 6 और 2 2 सा 4, तो 3 अपॉन 2 √3। हम कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर देते हैं। तो 3 √3 आ गया, और नीचे आ गया आपका पूरा 3 हो गया। 3 2 सा 6, ये पूरा 3 हो जाएगा। 3 2 सा 6 और 3 2 सा 6, तो ये आपका हो गया √3 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो sin 60 इज इक्वल टू sin 60। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। ओके, इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है sin 2a का, इसका sin 2a का। अब इसमें एंगल आपको क्या दिया है, एक ही जगह 30 दिया है, यहाँ पे क्या है 30 दिया है, तो यहाँ 30 कर सकते हैं आप। तो sin 2 × 30, तो कितना हो गया 32 सा 60। तो यही आपका क्या है, ऑप्शन सही है। या तो आप सोल्व करके पता लगा सकते हैं, या फॉर्मूले के जरिए पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है sin 2a का। ओके, याद रखिए इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। इसके 4 ऑप्शन हैं और इसमें से एक सही है। देखते हैं कौन सा सही है। आप वैल्यू पुट कीजिए। 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसमें स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है। 1 प्लस यहाँ भी 45 है, तो 10 45 की वैल्यू 1 ही होगी। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 में से 1 जाएगा 0 0 और 1 + 1 2। जब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। उसने बोल दिया है कि दोनों क्या है, बराबर हैं। लेकिन कब बराबर होंगे, क्या 0 रखने पर बराबर होंगे, क्या 30 रखने पर बराबर होंगे, या 45 रखने पर बराबर होंगे, या 60 रखने पर बराबर होंगे। कौन सा एंगल रखें कि दोनों ये इक्वल हो जाएं। तो हम एंगल रख करके देखेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हम रखते हैं एक ही जगह पर 0। sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। ओके, तो 2 0 0 2 sin
जीरो। ओके, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो मल्टीप्लाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो हमारा जीरो रखने पे क्या आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक आपका सही होगा, तो देखते हैं कौन सा सही है। 2 tan 30, वैल्यू ऑफ tan 30 होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, 2 1 जा 2 अपॉन अंडर रूट 3। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2 अपॉन अंडर रूट 3 अभी ऐसे रखिए आप इसको, अपॉन इसके नीचे 1 मान लीजिए, 3 1 जा 3 क्या हुआ आपका? एलसीएम आ गया, क्लोज कर दीजिए। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। ओके, अभी ऐसे ऊपर रखिए अभी आप, ये 3 में से 1 गया तो 2 बचा आपका, नीचे हुआ आपका 3। आप जानते हैं 3 के मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 6 हो गया, और 2 के मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में करेंगे तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 3। हम कभी भी अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 3 अपॉन, अब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, ये आपका बचा अंडर रूट 3। ये किसकी वैल्यू होती है? इसमें ये किसकी वैल्यू होगी? अंडर रूट 3 बताइए आप। tan 60 की होगी, sin 60 की होगी, या cos 60 की होगी, या sin 30 की होगी? किसकी वैल्यू होगी बताइए आप। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? अंडर 3 अपॉन 2। sin 60 की वैल्यू अंडर 3 अपॉन 2। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 क्या होगी? अंडर रूट 3। तो आपका ये tan 60 आपका राइट है। ओके, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी सही है। अब आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये आपका tan 2a का फॉर्मूला है, इसका है tan 2a का फॉर्मूला, देख लीजिए आप। सेकंड मेथड है ये आपका, यहाँ पर क्या होगा? tan 2a, tan 2a, tan 2 मल्टीप्लाई, देखो tan 2 का फॉर्मूला है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब a की जगह पर क्या है आपका? 30 है, तो आपने रख लिया यहाँ पर 30, तो 32 था 60, तो आपका आ गया tan 60। देखो ये शॉर्ट तरीका है। tan 2 का अगर आपको फॉर्मूला है तो आप एकदम से बता देंगे देखकर, लेकिन अगर आपको वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन होती है, तो एकदम से नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? तो कैलकुलेशन से कर ले, थोड़ा सा लो हो जाएगा। नहीं तो आपको फॉर्मूला याद हो इसका tan 2 का, तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan 2 होता है इसका, यानी इसके इक्वल होगा tan 2a। तो tan 2 मल्टीप्लाई 30, क्योंकि a की जगह पर क्या है? 30 है, 32 जा 60, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें है tan a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, फाइंड a एंड b। ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करते हैं देखिए। tan a प्लस b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ओके, tan a प्लस b, tan की टेबल में किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60। ओके, tan से tan आप एक बार कैंसिल मान लीजिए, तो a
प्लस बी इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, ये 60 हो जाएगा, 10 से 10 ये हट जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपका आया सेकंड, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, 10 a माइनस बी, ये 10 30 की वैल्यू होती है। ओके, 10 से 10 ये हट जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये क्लीनर इक्वेशन की तरह हो गई, जिस तरह हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं इसी तरह से आप ए और बी की वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्लस कर दीजिए आप, b से भी कैंसिल हो जाएगा, 1a ये रहा और 1a ये रहा, कितने हो गए, 2a हो गए, 2a, 60 और 30 90 हो गया बेटा। अब 2 कहां पहुंच जाएगा, 90 के डिवाइड में, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है उस तरफ कहां पहुंचता है, डिवाइड में पहुंच जाता है, उसे कैंसिल करेंगे, 45 हो गया, तो a की वैल्यू होगी आपकी 45 डिग्री। अगर आप इस a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी आप रख सकते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ a क्या है, 45 है, तो पुट कर दीजिए आप, प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60, 45 पहुंच जाएगा उस तरफ, कहां हो जाएगा माइनस का, तो b इज इक्वल टू 15, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, 15 डिग्री, और a की वैल्यू आ गई आपकी 45। इस तरह से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।